खैर कहते हैं कि हर त्योहार कुछ सिखा के जाता है। विजयदशमी खास तौर पे अगर बात की जाए तो हमें ये बताता है कि हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। द मैसेज दैट इट गिव्स टू अस इज टू परफॉर्म गुड। लेकिन अगर आज के दौर की बात करें, इतनी डिस्ट्रैक्शंस है, इतनी भाग दौड़ है, हम कहीं ना कहीं समय नहीं निकाल पाते अच्छा करने के लिए, हम अपना धर्म भूल जाते हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसा व्यक्ति है जो ना केवल खुद अच्छे कार्य कर रहे हैं, बाकी लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं अच्छा कार्य करने के लिए। आइए स्वागत करते हैं शिवम मिश्रा जी का, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार। आपको भी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। वर्ष 2023 के लिए आपको केंद्रीय खेल मंत्रालय की ओर से नेशनल यूथ अवार्डी घोषित किया गया, तो बहुत बहुत बधाई। ये बताइए कि खेलों से जुड़कर पर्सनालिटी पर क्या असर पड़ता है? बहुत अच्छी बात कही सर आपने। और अगर मैं बात करूं, मैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले के चावरपाठा ग्राम से हूं। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारा क्षेत्र है, हम लोग बचपन से ही जो हमारे पारंपरिक गेम्स हैं उसमें हम लोग खेलते आ रहे हैं। और जो खासतौर पे आजकल की जनरेशन जो खेल भूल गई है, जो पहले हम लोग खेला करते थे, खासतौर पे जो हमारे पारंपरिक खेल हैं, मलखम है या खो खो है, और जो बहुत माइन्यूट गेम्स होते थे, मैंने कंचे, हम लोग पिट्ठू भी कंचे, तो इस तरह के गेम्स हम लोग बचपन में खेला करते थे। आज भी हम हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग खेलते हैं। वॉलीबॉल हुई, फुटबॉल हुई, तो ये तमाम तरीके के जो गेम्स हैं हम लोग गाँव में खेलते हैं। और इसके कंपटीशन जो है आयोजित करते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं कि खेलों से जुड़ें। जो हमारे युवा, खासतौर पर जो अभी टीन एज है, जेनजी जनरेशन है, जिसे हम कहते हैं, किस तरीके से रिवॉल्यूशन वो कर रही है, तो अगर वो पॉजिटिव तरीके से स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आती है तो क्या बेहतर कर सकते हैं। इसको लेके हम लोग लगातार ग्रामीण स्तर पर कार्य करते हैं। तो कहते हैं जैसे आर्ट एंड कल्चर हमारे देश की धरोहर है, वैसे ये खेल भी हमारे देश की धरोहर है, क्योंकि बहुत इंडिजीनियस है। जैसे खो खो की ही आपने बात करी, भारत का खेल है, लेकिन ये कहीं अभी भी ऊंचे स्तर पर नहीं जाना जाता है, बड़े बड़े राज्यों में नहीं जाना जाता। तो इसके लिए क्या कुछ पहल आप कर रहे हैं? हम लोग तो पहल कर ही रहे हैं। भारत सरकार भी इसमें बहुत अच्छी पहल कर रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार खेलों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसके तहत हम लोग हमारे ग्रामीण स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। खासतौर पर हम बात करें खो खो की, तो जो हमारी आज चूंकि नवरात्रि चल रही है, मातृशक्ति की हम बात कर रहे हैं, तो खो खो में विशेष रूप से हमारी जो बालिकाएं हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। अभी मैं देख रहा हूँ बड़े बालिका खो खो प्रतियोगिता स्पेशली हो रही है, उसमें पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो खेल मंत्रालय लगातार ये गतिविधियां करता है। ग्राम स्तर, संभाग स्तर, जिला स्तर और नेशनल लेवल तक के हमारे क्षेत्र की कई बालिकाएं हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो अभी वर्तमान समय में खेलों को लेके विशेष रूप से ध्यान भी दिया जा रहा है। तो जैसे मान लीजिए हम नरसिंहपुर की बात करें, कोई जिला है नरसिंहपुर जिला, उसके अंदर ब्लॉक्स होते हैं और फिर उसके अंदर ग्राम। तो गांव में आप कैसे अप्रोच करते हैं, ग्राम पंचायत के साथ बातचीत करते हैं, और कैसे वहां पर किसी भी टूर्नामेंट का आयोजन होता है? जैसे भारत सरकार का एक फिट इंडिया कैंपेन है। फिट इंडिया के तहत अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। अभी वर्तमान में सांसद कप आयोजित हो रहा है। तो सांसद, जितने भी सांसद हैं, वो अपने अपने संसदीय क्षेत्र में अनेकों खेलों का आयोजन कर रहे हैं। ऐसे ही जो हमारे यहाँ जो संसदीय क्षेत्र है नरसिंहपुर नर्मदापुरम, उसके तहत अभी जो है सांसद कप का आयोजन किया जा रहा है। तो उसमें बहुत सारे खेल हैं, उसमें हमारा खो खो खेल भी है। तो क्रिकेट, खो खो, ऐसी गतिविधियां करते हैं। उनसे जो हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे कोऑर्डिनेट करके ये सांसद कप, विधायक कप और जो खेल मंत्रालय है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके हम लोग गेम्स का आयोजन करते हैं। और जो हमारे ग्रामीण टैलेंट हट के माध्यम से, जो हमारे मान लीजिए कोई ग्रामीण स्तर पे, कोई ग्राम स्तर पर कोई अच्छा खिलाड़ी है, उसको कैसे हम मोटिवेट कर सकते हैं, उसको हम सरकार के थ्रू उसका मोटिवेट भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो जैसे खेल हैं, पिट्ठू, कंचे, इनके भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं ग्रामीण स्तर पे? बिल्कुल होते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं मेरे जिले की नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश शासन ने आनंद विभाग एक विभाग आयोजित किया। उसमें न केवल बच्चों के लिए, ये बूढ़ों के लिए भी खेल की कोई ऐसी उम्र नहीं होती। तो हम लोग आनंद विभाग से एक आयोजन करते हैं, आनंद उत्सव। तो उसमें गेम्स कराते हैं, नॉट ओनली कंचे, उसमें हम जो हमारा बोरा होता है, बोरे का गेम होता है, तो उसमें नॉट ओनली हम स्टूडेंट को करते हैं, बल्कि हम जो हमारी महिलाएं हैं उनको भी उसमें पार्टिसिपेट कराते हैं। तो आनंद, उसका नाम ही रखा है आनंद विभाग जी। और आपने महिलाओं की बात की, तो बीते कल 30 सितंबर से भारत मेजबानी कर रहा है वुमेन्स वर्ल्ड कप की। कल भारत का पहला मुकाबला था श्रीलंका के साथ, और कल्पना कीजिए एक वक्त में भारत का स्कोर था 126 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और उसके बाद शानदार पार्टनरशिप हमें देखने को मिली शिवम, अमनजोत कौर और लेफ्ट हैंडेड बैटर
दीप्ति शर्मा, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला। तो भारत कल जीत गया है, अब अगला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ है कोलंबो में। कैसे देखते हैं आप जब खेल प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, क्या पुरुष महिला दोनों बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं, और मैं तो सोचता हूँ कि हमारा अभी चूंकि महिला कप का आपने बात करी और बढ़ चढ़ कर महिलाएं भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, और मुझे लगता है कि ग्रामीण स्तर पे भी मैं देख रहा हूँ कि अभी पिछले कुछ दिनों से जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो खेल की गतिविधियां आयोजित की हैं उसमें बाकायदा महिलाएं कंधों से कंधा मिलाकर, हमारी गर्ल्स हो बॉयज हो, लगातार खो खो ऐसा गेम है सर, खो खो में बहुत एनर्जी की आवश्यकता होती है, लेकिन हमने देखा है ग्रामीण स्तर पे जो हमारी बालिकाएं हैं वो बढ़ चढ़कर उस गेम में पार्टिसिपेट करती है। उस गेम को आप देखेंगे कि इस तरीके से वो डाई लगा के जब एक प्लेयर को पकड़ते हैं तो उसमें गर्ल्स काफी आगे मतलब बाजी मार रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है आने वाले समय में हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारी बालिकाएं हैं, वो और बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। और बच्चों के साथ भी आप काफी समय बिताते हैं, खेल कूद की तो एक बात अलग है, साथ ही साथ आप उनको प्रेरित करते हैं स्वच्छता के लिए, अपने उनको एथिक्स और मोरालिटी भी समझाते हैं, तो बच्चों के साथ आपका टाइम कैसा रहता है? मोस्टली जैसे मैं गांव जाता हूं तो हमारे गांव में स्कूल है, हमारे चावरपाठा सीएम राज स्कूल है, तो हम लोग वहां के बच्चों के साथ खेल से संबंधित गतिविधियां हैं। और अब हम जब खेल की बात कर रहे हैं तो खेल के साथ साथ हम पोषण की भी बात करें तो आजकल हम देख रहे हैं आजकल की जनरेशन जो फास्ट फूड जिन्होंने अभी खाना शुरू कर दिया है, तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। मैदा से पिज्ज़ा बर्गर जो चीज़ें खा रहे हैं, तो हम किस तरीके से हमारे जो मोटे अनाज हैं ग्रामीण स्तर पे हम देखते हैं उसके कैसे हम उसका क्या ऑप्शन आ सकते हैं, क्योंकि सबको ऑप्शन चाहिए। तो कैसे मान लीजिए अब नाश्ते में कोई चीला जिसे हम कहते हैं चीला, अगर नाश्ते में इस तरीके से कुछ हम मोटे अनाज की चीज़ें बना लें जो रिच इन फूड है और इजी टू मेड है, तो इस तरीके की चीज़ें हम उस पर बात करते हैं। विशेष रूप से हम बात करें गर्ल्स की, तो गर्ल्स के लिए जो उनकी मान लीजिए उनके लिए क्या बेहतर, जैसे मुनगा है, मुनगा बहुत अच्छी रिच सोर्स है, उसको हम कैसे गर्ल्स के लिए बना सकते हैं, उसका क्या कड़ी, जैसे हम गांव में कड़ी बनाते हैं, तो उसके जिस इस तरीके से क्या बेहतर पोषण के लिए हो सकता है, उसको लेके हम लोग बिल्कुल। तो यानी अगर हम खेल से जुड़ेंगे तो बहुत से फायदे होंगे। एक तो टीम स्पिरिट आएगी, इमोशंस पे आप काबू रखना सीखेंगे, हार जीत में कैसे नियंत्रित रहें, पोषण की ओर आपका ध्यान जाएगा, अच्छी सेहत। लेकिन अगर आसपास कोई भी गतिविधि हो रही है फिट इंडिया के अंतर्गत, लोग फिट इंडिया की वेबसाइट पे चले जाएं, वहां पे उन्हें पता लग जाएगा उनके शहर या गांव में कौन सी गतिविधि है, वो जा सकते हैं फिर वहां। बिल्कुल, फिट इंडिया एक पोर्टल है, आप जैसे भी उस पर जाएंगे तो उस पर आपको जैसे भी आने वाले जितने भी संडेज उस संडेज में साइकिलिंग हो रही है साइकिलिंग, हाँ, तो ये आप जैसे भी उस वेबसाइट पर जाएंगे उस पर एक ऑप्शन और आ गया है, अभी आप अपना खुद का डाइट चार्ट बना सकते हैं। अच्छा। उसमें आप अपना इसमें एज डालिए, अपना वेट डालिए, हाइट डालिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपका एक चार्ट बन जाएगा, तो क्या बेहतर हो सकता है। तो ये एक अच्छी आप फिट इंडिया भारत सरकार खेल मंत्रालय का एक वेबसाइट है, उस पर आप जाइए, उस पर आप नमो फिट इंडिया, अभी हमारा साइकिलिंग क्लब के नाम से भी आप वहाँ पे कॉलम आएगा, उस पर आप अपने जो साइकिलिंग क्लब है वो बना सकते हैं। यूथ क्लब का भी ऑप्शन उसमें आता है, तो आप वेबसाइट पे जाइए, उस पर साइकिलिंग, मान लीजिए आपका कोई ग्रुप है, आप लोग संडे को जाके साइकिलिंग कर सकते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि फिटनेस का डोज आधे घंटा रोज, तो आधे घंटा आप अपने फिटनेस को दें, और अगर आप आधा घंटा देते हैं तो निश्चित रूप से आप पहले से और बेहतर स्वस्थ हो पाएंगे। तो ये तो डिजिटल इंडिया की बात होगी, चलिए डिजिटली चीजें एक्सेसिबल है, लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी एक्सेसिबल नहीं है, तो उन घर तक कैसे पहुँचती हैं ये सुविधाएं? देखिए, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग ग्रामीण स्तरों पे भी जाते हैं, तो भारत सरकार और जो हमारे स्टेट के जो खेल विभाग होता है उससे कोऑर्डिनेट करके ग्रामीण स्तर तक, जैसे हमने भी बात की सांसद कप हो रहे हैं, तो इसमें ग्रामीण स्तर तक के जो प्रतिभागी हैं उनका टैलेंट सर्च होता है। उसके माध्यम से हम देखते हैं कि किसी ग्राम में कोई बच्चा मान लीजिए खो खो में अच्छा है, या कोई क्रिकेट में या फुटबॉल में अच्छा है, तो ये टैलेंट हंट प्रोग्राम्स चलाते हैं, जिसके माध्यम से आप जो है जो ग्रामीण हमारे प्रतिभागी हैं उनको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी ऐसे अनेकों कार्यक्रम चलाती है जिससे युवाओं में खेल का विकास हो सके। तो आजकल तो मोस्टली सब जगह स्कूल्स हैं और नेट कनेक्टिविटी डिजिटल इंडिया के माध्यम से सब जगह हो रही है। तो मुझे लगता है कि खासतौर पर अगर मैं बात करूँ मेरे नरसिंहपुर जिले की, तो मैं जो हमारे सारे गाँव हैं सब में इंटरनेट कनेक्टिविटी हो चुकी है। बिल्कुल, और टेक्नोलॉजी का यही एक मकसद होता है कि एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। तो एक तो वेबसाइट हमने आपको बताई कि फिट इंडिया वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं कि आपके आसपास कौन सी गतिविधि हो रही है। एक और वेबसाइट है जो कि अवार्ड्स पोर्टल है। तो यदि चाहे हम पद्मा अवार्ड्स की बात करें या फिर जो अवार्ड शिवम को मिला
नेशनल यूथ अवार्डी का पुरस्कार। तो अगर 2024 का तो नामांकन कल संपन्न हो गया, कोई युवा अगर सोचता है कि वो इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट होना चाहता है तो ये अवार्ड्स पोर्टल पे जाए? यस, बहुत अच्छी आपने बात कही। मैं बात करूं राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, ये जो हमारे 15 से 29 वर्ष तक के जो युवा हैं उनके लिए प्रदान किया जाता है और उनके द्वारा किए गए विशेष कार्यों के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप उसके लिए, या समाज सेवा के क्षेत्र में आपने बहुत अच्छा काम किया है, स्वच्छता अभियान हो और जल संरक्षण हो, तो इस तरीके की अगर आप गतिविधियां कर रहे हैं तो आप भारत सरकार के अवार्ड पोर्टल पे जाके नॉमिनेशन हर साल होता है, अभी इसकी डेट कल ही निकली है, तो हर साल ये नॉमिनेशन होता है। तो आप अगर समाज के क्षेत्र में या देश के कल्याण के लिए कोई युवा हमारे साथी अगर दूरदर्शन के माध्यम से ये शो देख रहे हैं तो आप अवार्ड पोर्टल पे जाइए और अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं। और देश के लिए अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप इस अवार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी शिवम जी, आज आप इतने लोगों को प्रेरित करते हैं, इतने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, आप जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, हर चीज पे आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपका प्रेरणा का स्रोत क्या है? देखिए, प्रेरणा का स्रोत तो आपको कहीं से भी मिल सकता है। और अगर हम बात करें हमारी पृथ्वी की, जब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण की, तो धरती माँ हमें कितना कुछ देती है। आज हम देख रहे हैं कि पेड़ लगातार कम हो रहे हैं और हमारी जो युवा जनरेशन है, आप देखिए, जैसे हमने बात की चेंजी जनरेशन, तो वो निश्चित रूप से मैं जानता हूँ कि काफ़ी अवेयर है और पर्यावरण के क्षेत्र में वो काम भी कर रही है। तो ये मोटिवेशन मुझे हमारी जो धरती माँ, जिसे अम्मा का रूप भी कहते हैं, तो वहाँ से मिलती है कि जिस तरीके से वो हमको सब चीज़ें दे रही है, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम भी पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करें। तो इस तरीके से गतिविधियां हमने स्कूल के बाद से मैंने ये शुरुआत की थी और जो आज तक जारी है। बिल्कुल, बहुत खूब। लेकिन आपके परिवार का सहयोग कैसा रहा? क्योंकि आजकल युवा जब करियर की सोचते हैं तो उन्हें होता है कि अच्छी नौकरी लग जाए, आजीविका कहाँ से आएगी। तो ऐसे में जब शिवम ने घर पे कहा कि मैं जल संरक्षण में काम करूंगा, खेलों को प्रोत्साहन दूंगा, सामाजिक कार्य करूंगा, परिवार का सहयोग कैसा रहा? बिल्कुल, परिवार का सहयोग निश्चित रूप से मिला है। मेरे फादर का, मदर का, सब लोग हमेशा, विशेष रूप से अगर मैं बात करूं कोविड के टाइम पे, जब कोविड का पेंडेमिक टाइम चल रहा था, तो हम लोग मास्क वितरण करते थे और जो हमारा मान लीजिए ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कहीं ब्लड की आवश्यकता है, तो हम लोग वो अरेंजमेंट करते थे। तो कई बार हमारे मोहल्ले के लोग कहते थे कि भाई मिश्रा जी का लड़का देखो कोविड में यहाँ जा रहा है, हो सकता है इसको कोविड हो जाए। लेकिन जब हम किसी की मदद करते थे, किसी की जान बचती थी, तो बाद में फिर वही लोग कहते थे कि नहीं। इस समय नरसिंहपुर में भी कह रहे होंगे मिश्रा जी का लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है। जी, तो अगर आप बेहतर काम करेंगे तो निश्चित रूप से समाज आपका साथ देता है। बिल्कुल, और त्योहारों का टाइम चल रहा है, बट हम देखते हैं कि त्योहार भी आजकल काफी पोल्यूशन करते हैं। त्योहारों को अगर ग्रीन बनाने की कुछ टिप्स अगर हमारे साथ आप साझा करना चाहें तो? बिल्कुल, त्योहारों पे आप ग्रीन तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी आने वाले समय में दिवाली आने वाली है, तो दिवाली को भी आप अच्छे तरीके से मनाएं। पटाखे लोग चलाते हैं, उसमें भी अब आजकल इको फ्रेंडली आ रहे हैं, तो आप उसका उपयोग करें और कोशिश करें कि आप किसी दूसरे का भला कर सकें। दिवाली सबके लिए है। अगर आप हमारे मान लीजिए, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है, स्वदेशी अभियान उन्होंने कहा है, तो मैं आज दूरदर्शन के मंच से हमारे जितने भी युवा साथी उनसे कहना चाहता हूं कि आप हमारे देश में बनी हुई चीज़ों को लें, उनको मोटिवेट करें। जो हमारे मान लीजिए कोई दीपक बनाने वाला कुम्हार है, तो आप जाके क्यों ऑनलाइन कहीं से, आप उनसे जाके खरीदिए अपने लोकल एरिया से। तो ये आप जो है इस तरीके से अगर आप हमारे त्योहार को सेलिब्रेट करेंगे तो इको फ्रेंडली तरीके से, तो मैं समझता हूँ बहुत बेहतर जी। और पर्यावरण संरक्षण की बात हो, तकनीक को यूज करने की बात हो, ये सब हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो कि संविधान के आर्टिकल 51A में जिसका उल्लेख है। अधिकारों की बात हर कोई करता है, लेकिन आज हमें हमारा कर्तव्य याद दिलाने के लिए शिवम मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।